बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज अपन ने श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचन का एक छोटा सा अंश लिया है। उसमें श्रोताओं ने प्रश्न किया था कि गुरु की सेवा कैसे की जाए। इस पर स्वामी जी ने समझाया है। छोटा सा अंश है लेकिन आप ध्यान देकर सुने, बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें, ताकि श्रद्धेय स्वामी जी के प्रवचन और भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार, सेठ जी जयदयाल जी गोविंद का और अन्य संतों के भी प्रवचन आपको सुनने को मिल सकेंगे। श्रोताओं ने प्रश्न किया था कि गुरु की सेवा कैसे की जाए। इस पर स्वामी जी समझा रहे हैं कि गुरु किसको कहते हैं। गुरु गीता में आया है कि जो अंतःकरण के अंधकार को दूर कर दे उसका नाम गुरु है। बाहर का अंधकार तो सूर्य दूर करता है, पर भीतर का अंधकार गुरु दूर करता है। गुरु का संग करके, उनकी आज्ञा का पालन करके अपने भीतर का अंधकार दूर कर ले, यही गुरु की वास्तविक सेवा है। और इसी से गुरु प्रसन्न होते हैं। हम शरीर से उनको सुख दें तो वह भी अच्छा है, परंतु वह गुरु सेवा नहीं है, प्रत्युत एक शरीर की सेवा है। गुरु शरीर नहीं होता। शास्त्रों में आया है कि गुरु में मनुष्य बुद्धि करना और मनुष्य में गुरु बुद्धि करना पाप है, अन्याय है। कारण कि गुरु अमर होता है जबकि मनुष्य मरने वाला होता है। अगर गुरु भी मरने वाला होता तो वह शिष्य को अमर कैसे बनाता। गुरु की असली सेवा है अमरता की प्राप्ति कर लेना। जैसे परीक्षा लेने वाला आता है और विद्यार्थी उसके सवालों का ठीक ठीक जवाब दे देता है तो उससे विद्या पढ़ाने वाले गुरुजी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही जब शिष्य परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है तब उससे पारमार्थिक मार्ग दिखाने वाले गुरुजी प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु का प्रसन्न होना ही उनकी सच्ची सेवा है। आप रोटी से, कपड़े से, मकान से, सवारी से जिस किसी तरह भी गुरु को सुख पहुंचाते हैं यह भी ठीक है, परंतु ये चीजें शरीर तक ही पहुंचती हैं, गुरु तक नहीं पहुंचती। संत महात्मा हमारे से तभी प्रसन्न होते हैं जब हमारा जीवन महान पवित्र निर्मल हो जाए और हमारा कल्याण हो जाए। जैसे हष्ट पुष्ट बालक को देखकर माँ प्रसन्न हो जाती है, ऐसे ही आप में ज्ञान बढ़ा हुआ देखकर संत महात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। आप भले ही उन्हें रोटी का टुकड़ा भी मत दो, उनकी कुछ भी सेवा मत करो, परंतु उनकी बातों को धारण करके वैसे ही बन जाओ तो वे बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि यही उनकी असली सेवा है। जड़ चीजों से गुरु तत्व की सेवा नहीं होती। छोटे बच्चे को रेशम की चमकीली टोपी पहना दी जाए तो वह बहुत राजी हो जाता है। जब वह पिताजी की गोद में बैठता है तब वह उस टोपी को पिताजी के सिर पर रख देता है और समझता है कि मैंने पिताजी को बहुत बढ़िया चीज दे दी। परंतु वह टोपी पिताजी के लिए ठीक है क्या? पिताजी वह टोपी पहने हुए चलेंगे क्या? ऐसे ही जो लोग संतों को भेंट चढ़ाते हैं, कपड़ा देते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन कराते हैं, वे मानो उनको रेशमी चमकदार टोपी पहनाते हैं, यह उनका बचपना ही है। यह संतों की असली सेवा नहीं है। संतों की असली सेवा है अपना कल्याण करना। हम अपना कल्याण कर ले तो वे प्रसन्न हो जाएंगे, उनका प्रयत्न सफल हो जाएगा, उनका कहना सुनना सफल हो जाएगा। आज मनुष्यों के मन में धन का महत्व बैठा हुआ है। वह हर एक जगह समझता है कि धन से ही कल्याण होता है। अरे भाई, धन एक जड़ चीज है, इससे जड़ चीजें ही खरीदी जा सकती हैं, परमात्मा नहीं खरीदे जा सकते। अगर परमात्मा धन से खरीदे जाते तो हमारे जैसों की क्या दशा होती, बड़ी मुश्किल हो जाती, पर ऐसी बात नहीं है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।